न्यूज की कैटेगरी चुनिए। एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई और मैं तृप्ति सिंह आपका मामला संगीत है में स्वागत करती हूँ। एक छोटी सी लापरवाही और स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट। आज सुबह 5:30 बजे ऋषभ पंत जिस दौरान दिल्ली से रुड़की जा रही थी अपनी मां को सरप्राइज देने, उस दौरान उनको झपकी लग जाती है और उसके बाद उनकी कार सीधे डिवाइडर से जा टकराती है। ऋषभ पंत 80 लाख की मर्सिडीज से ट्रैवल कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक ये बात सामने आई है, ऋषभ पंत इस गाड़ी को अपनी फेवरेट मानते थे। जरा सी झपकी लगने के बाद उनका हादसा उसी जगह हुआ जिसे ब्लैक स्पॉट माना जाता था। नींद लगी और उनकी कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई। जो जानकारी हमारे सामने आई उसके मुताबिक ऋषभ पंत ने सीट बेल्ट नहीं पहना था और इस वजह से उनकी कार जा टकराई। हालांकि कार में कुछ सेफ्टी फीचर्स थे जिसकी वजह से उनकी जान बची और शीशा तोड़कर लोगों ने उनको बाहर निकाला। स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ये गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए। ऋषभ दिल्ली से अपने घर रुड़की अपनी मर्सिडीज बेंज जीएल कार से लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसा हुआ। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के समीप रोड पर उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ और खुद ऋषभ पंत ने अपनी मेडिकल बुलेटिन भी जारी की। अपने बारे में पूरी जानकारी दी कि किस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ। कार में आग लग गई थी। अगर जरा सी भी देर होती तो ऋषभ पंत नहीं बच पाते। आसपास के लोग ऋषभ पंत को वहां से बाहर निकालते हैं। ऋषभ पंत के बॉडी पर गंभीर चोटें आई है जिसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऋषभ पंत की कार का जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने आया है, लेकिन वो काफी सेंसिटिव है, इस वजह से हम आपको ज्यादा दिखा नहीं पाएंगे। ऋषभ पंत की कार आती है और वो सीधे डिवाइडर से जा टकराती है। आज सुबह ये बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। ऋषभ पंत की जान जा सकती थी, लेकिन कार के सेफ्टी फीचर्स की वजह से ऋषभ पंत बच जाते हैं। हालांकि उनकी मर्सिडीज पूरी तरह जलकर खाक हो जाती है। जानकारी तो ये भी सामने आई है कि ऋषभ पंत की कार के एक्सीडेंट के बाद वहां पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके पास रखे पैसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। अब ऋषभ पंत की प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी और उसके बाद वो वापस अपने काम पर लौट सकेंगे। इसके पहले चीन के झेझांगुआ शहर में 200 गाड़ियां आपस में एक ब्रिज पर टकरा गई थी। उसकी एक दो तस्वीर सामने आई थी। इस तस्वीर में घने कोहरे की वजह से 200 गाड़ियां एक साथ टकरा जाती है जिसमें एक शख्स की जान भी चली जाती है। जानकारी ये थी कि कोहरा था इसलिए लोगों को समझा नहीं और सुबह के वक्त ये हादसा हुआ जहां पर एक तरफ से दूसरी तरफ कार आने लगी और 200 गाड़ी आपस में टकरा गई। इसके पहले अगर हम आपको जानकारी दें तो सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से अब तक 16,500 लोगों की जान जा चुकी है। अगर ट्रैफिक नियमों का पालन ना किया जाए तो जाहिर सी बात है आपकी जान को खतरा होता है। कई बार इसको लेकर आपको निर्देश भी दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कई सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होते ही रहते हैं। फिलहाल ऋषभ पंत को लेकर काफी ज्यादा फैंस की धड़कनें बढ़ गई है। ऋषभ पंत का इस साल काफी खराब रहा, नहीं वो क्रिकेट में चले और साल खत्म होते होते उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उनकी जान बच गई। कार एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा भयानक होते हैं। अब तक कार एक्सीडेंट में न सिर्फ वाहन चालक बल्कि उनके यात्रियों की भी मौत हुई है। कई सारे एक्सीडेंट सामने आए हैं जहां पर मुंबई में नवंबर से ये नियम भी लागू किया कि अब रियर सीट बेल्ट लगाया जाएगा, यानी कार में आगे बैठने वाले और पीछे बैठने वाले सभी सीट बेल्ट लगाएंगे, सभी सीट बेल्ट का उपयोग करेंगे ताकि उनकी जान बचे। ऋषभ पंत खुद ही कार ड्राइव कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, लेकिन कार में मौजूद सेफ्टी फीचर्स की वजह से उनकी जान बच जाती है। देखिए, भारत में रोजाना हजारों सड़क हादसे होते हैं, हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना ये लोगों के अंदर भरा हुआ है। चलिए एक रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं किस तरह से एक्सीडेंट्स में हजारों लोगों की मौत होती है, लेकिन उसके बावजूद वो नियमों का पालन करना भूल जाते हैं और इसी तरह के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से 16,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक सीट बेल्ट न पहनने के कारण 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 16,397 लोगों की जान गई, जिनमें से 8,500 वाहन चालक थे और बाकी यात्री। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 टाइटल की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट न पहनने की वजह से 46,593 लोगों की मौत हुई। इनमें से 32,887 वाहन चालक थे और 13,716 यात्री थे। रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 में कुल 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से 1,53,972 लोगों की मौत हो गई और 3,84,448 लोग घायल हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में हेलमेट न पहनने के कारण 93,773 लोग घायल हुए थे और सीट बेल्ट न पहनने के कारण 39,231 लोग घायल हुए थे। बता दें कि हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरण सड़क दुर्घटनाओं में घातक और गंभीर चोट से बचाते हैं, इसलिए मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार कार में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है और बाइक सवार लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो पुलिस द्वारा उसका चालान काटा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। कुल मौत के मामले में 15% मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। साल 2020 में भी यूपी सड़क हादसों में हुई मौतों के मामले पर टॉप पर था। रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में उत्तर प्रदेश के बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान है। रिपोर्ट्स के अनुसार हाईवे पर दुर्घटनाओं के कुल मामलों में से शराब पीकर गाड़ी चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने, रेड लाइट पार करने और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के कारण लगभग 8.2% दुर्घटनाएं हुई। इसलिए सुझाव है कि इन सभी गलतियों को करने से बचें और सुरक्षित अपनी यात्रा पूरी करें। देखिए, सीट बेल्ट ना पहनने के कारण साल 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 16,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से 8,438 वाहन चालक थे और बाकी बचे 7,959 यात्री थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है और एक्सीडेंट्स में सबसे टॉप पर है उत्तर प्रदेश। यूपी शहर, जहां पर कई सारे कार एक्सीडेंट्स होते हैं, वहां पर ट्रैफिक पुलिस की बात नहीं मानी जाती, वहां पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन सबसे ज्यादा किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय भी एक्शन में आया। इसके बाद मुंबई में भी ये नियम जारी किए गए थे कि अब रियर सीट बेल्ट लगाने होंगे, क्योंकि साइरस मिस्त्री ने अपने कार एक्सीडेंट के वक्त सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, जिस वजह से उनकी कार टकरा गई और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद खुद अमेरिका से लोग आए थे, खुद अमेरिका से विशेषज्ञ आए और उन्होंने पूरी तरह से जांच पड़ताल किया कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का कौन सा हिस्सा कहां पर लगा। लेकिन एक आम इंसान की मौत के वक्त इतने कवायद नहीं शुरू होते हैं। देखिए, आज एक्सीडेंट हुआ है ऋषभ पंत का। जाहिर सी बात है, स्टार विकेट कीपर और बल्लेबाज है। उनके एक्सीडेंट को लेकर अब तरह तरह की जांच पड़ताल होगी। उनकी कार को लेकर कई सारे रिपोर्ट सामने आएंगे। जहां पर एक्सीडेंट हुआ उसे ब्लैक स्पॉट तो वैसे ही करार दिया गया, लेकिन अब किस तरह से इन एक्सीडेंट्स को बचाया जा सके, इसको लेकर कवायद शुरू होगी। लेकिन सवाल यह है कि एक आम इंसान की मौत पर ऐसी बातें क्यों नहीं सामने आती है? एक आम इंसान की मौत पर आखिर सरकार क्यों नहीं जागती? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल सड़क दुर्घटनाओं को रोकना ये आपके हाथ में सबसे पहले है। किस तरह से अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, रेड लाइट आने पर जगह पर रुके, इसके साथ ही सीट बेल्ट, कार से यात्रा कर रही हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, बाइक से यात्रा कर रही हैं तो हेलमेट लगाएं। हेलमेट की वजह से काफी ज्यादा जान बची है। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021, इस टाइटल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट ना पहनने की वजह से 46,000 लोगों की जान चली गई। यानी वो 46,000 लोग जो अपने घर से कहकर निकले थे कि मैं फिर लौटूंगा, लेकिन हेलमेट ना पहनने की वजह से उनकी जान चली गई, जिनमें 32,000 वाहन चालक थे और बाकी जो थे उनके यात्री थे। मुंबई में भी अब डबल हेलमेट की कवायद शुरू है। लोग बाइक पे यात्रा के दौरान अगर दोनों जन हेलमेट पहनते हैं तो फिर ट्रैफिक पुलिस उनसे चालान नहीं वसूलते। देखिए, ट्रैफिक पुलिस को लेकर भी कई सारे कंप्लेंट सामने आते हैं कि वो बेकार का चालान वसूली करते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो इन जैसी दुर्घटनाओं से बच सकेंगे और खुद अपनी सुरक्षा कर सकेंगे, ताकि आपकी दुर्घटना, आपके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो।
फिलहाल आज के मामला संगीन है में इतना ही। मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर ठीक 1 बजे आपके सामने हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।